दोस्तों, आज समस्त भारत के जन समूह में एक बातें अजीब सी गूंज रही हैं। बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि भगवान श्री रामलला की अयोध्या नगरी में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व जिस कलाकार ने अपनी पूर्ण कला का परिचय देते हुए अद्भुत और अनोखी भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाने का जो कार्य किया था, वो साक्ष्य रूप में ये बता रहे हैं कि मैंने जो प्रतिमा बनाई थी वो प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व उनकी आकृति कुछ और थी, और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई एकाएक मूर्ति का रंग बदल गया। अब इसे 60% भक्त लोग सही मान रहे हैं, लेकिन 40% लोगों में अभी भी भ्रम फैला हुआ है। तो जो भक्त नहीं होते हैं वो बुरे नहीं मानेंगे, उनमें सदैव भगवान ही भ्रम पैदा कर देते हैं, क्योंकि अगर भगवान भ्रम नहीं पैदा करेंगे तो अंधविश्वास जागृत नहीं होगा, और अंधविश्वास अगर जागृत नहीं होगा तो दुविधा नहीं उत्पन्न होगी, है या नहीं है, होगा या नहीं होगा किसी भी कार्य में। और जब दुविधा उत्पन्न होती है तो हर बात में शंका उत्पन्न हो जाती है, और शंकाकुल व्यक्ति का कार्य कभी भी सही नहीं होता है, और दैविक वरदान के बदले दैविक श्राप उत्पन्न हो जाते हैं, और श्राप उत्पन्न होते ही माँ सरस्वती उनके विपरीत हो जाती है और सारे विपरीत कार्य होने लगते हैं। और इसको मैंने मनन और चिंतन नहीं किया है। योग साधनाओं की अनुकूल दशा और प्रतिकूल दशा को मैंने अपने जीवन में अपनी विकट परिस्थितियों में बड़े गहराई से भांपा है, इसका अनुभव किया है, और यह प्रमाणित है कि बिना आस्था और बिना विश्वास के भक्ति नहीं जागृत होती है, और जब भक्ति जागृत हो जाती है तो भगवान को बुलाना असंभव नहीं, संभव ही नहीं, बिल्कुल आसान बन जाता है। क्योंकि जैसे ही आस्था उत्पन्न होती है, पूर्ण विश्वास जागृत हो जाता है, और विश्वास का ही नाम तो राम है। राम अर्थात पूर्ण विश्वास, और विश्वास नहीं तो राम नहीं। तो देखे बिनु न भई प्रतीति, हम उन लोगों से नम्र निवेदन करना चाहते हैं, बार बार हम उनसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि दोस्तों, अयोध्या आपकी देश की नगरी है। आपको जापान, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जाने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या ना किसी ब्राह्मण का है, ना किसी राजपूत का है, ना किसी कायस्थ का है, ना किसी लाला का है, ना किसी राजा का है, ना किसी फकीर का है, ना किसी जोगी का है, ना किसी भोगी का है। राम सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे। लेकिन आप अपने हृदय में जो कलुषता भरी हुई है, उस हृदय की कलुषता को, विकार को निकाल कर और तब अयोध्या नगरी जाए, और तब आपको भगवान की प्रतिमा में प्राणवंत जान दिखाई पड़ेगा। आपको लगेगा कि हम अयोध्या नगरी में आए तो हमारे जीवन में जो नकारात्मक विचार थे वो समाप्त हो गए, हमारे अंदर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। और अगर अयोध्या जाकर भी
बुरा न मानेंगे, मन में मलिनता रहेगी, छल रहेगा, कपट रहेगा, तो आपको भगवान श्री राम अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है कि आपके दिल में नहीं है भक्तों। जहां राम तहां अवध निवासो, जहां राम का नाम होता है, जहां राम का नाम लिया जाता है, जहां राम की पूजा होती है, जहां राम की अर्चना होती है, जहां राम पर विश्वास किया जाता है, जहां राम ईश्वर हैं, जहां राम देवेश्वर हैं, जहां राम देव हैं, वहीं राम मानव भी है। क्योंकि मानव बनकर राम ने जो मर्यादा का पाठ पढ़ाया वो हमें समस्त भारतीयों के लिए ही नहीं, विश्व के हर एक प्राणी के लिए मान्य है। लेकिन अगर विश्व के लोग हमारे राम से परिचित नहीं हैं तो हम हिंदुस्तानी तो राम से पूर्ण परिचित है। क्योंकि सूर्यवंश में राम पैदा हुए थे और सब हम हिंदुस्तानी सूर्यवंशी ही हैं। तो हम सूर्यवंशियों का यह कर्तव्य बनता है कि सूर्यवंश और यदुवंश में जो भेद है उसे मिटा दें। जो राम थे 12 कलाओं के साथ उत्पन्न हुए थे और वही राम 16 कलाओं के साथ कृष्ण रूप में उत्पन्न हुए हैं। जो राम हैं वही कृष्ण हैं। अरे कनकन में तो सिया राम का वास है, कनकन में राधे श्याम का वास है। राम और कृष्ण का झगड़ा मिटा दो यारों और राम के गले लग जाओ। जाओ अयोध्या नगरी में सर झुका कर देखो और तुम्हारे मन में जो कलुषित विचार होंगे अपने आप मिट जाएंगे। तो लोगों में जो यह विश्वास और अविश्वास की कड़ी है, मैं राम का एक छोटा सा लूल्हा, लंगड़ा, अपंगा, अंधा, ज्ञानहीन, विवेकहीन, बुद्धि भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, हर तरह के अवगुण मेरे मन, विचार और शरीर में भरा हुआ है। लेकिन फिर भी राम की महिमा के आगे मैं नतमस्तक हूँ और राम के आगे जो नतमस्तक हो जाता है उसके सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं। राम एक क्षण में सारे पाप को हरकर पुण्य स्वरूप बना देते हैं। श्रवण सुजस सुनियायु प्रभु भन जन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरम शरण सुखद रघुबीर। जब विभीषण जी राम के शरणों में गए थे तो भगवान ने भुला दिया था कि यह हमारे शत्रु कुल का है, यह एक राक्षस कुल का है, इसके अंदर में राक्षस के अंश हो सकते हैं। नहीं, भगवान को अपने भक्त प्रिय हैं और भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं ठुकराते हैं, उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आप पवित्र नगरी अयोध्या की ओर प्रस्थान करें, प्रेम से, उल्लास से, हर्ष से आप जाकर के रामलला का दर्शन करें, साष्टांग दंडवत करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। जय हिंद दोस्तों।